दुर्योधन इतना पाप करने के बावजूद वह स्वर्ग कैसे पहुंच गया। कभी आपने सोचा कि वह दुर्योधन जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया, जुए के एक बाजी ने पूरा इंद्रप्रस्थ हड़प लिया, द्रौपदी का चीर हरण किया, घर जलाया और 13 वर्ष तक पांडवों को वनवास में भी चैन से रहने नहीं दिया, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर छल से मरवा दिया, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण सबको अपने स्वार्थ के लिए हथियार का इस्तेमाल किया और सबको मरवा दिया। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र को खून की होली बना दिया। वो दुर्योधन इतने सारे पाप करने के बावजूद स्वर्ग कैसे पहुंच गया? यह सवाल सदियों से महाभारत सुनने वाले तमाम लोगों के मन में यह सवाल चुभता रहा। हालांकि जवाब महाभारत के सबसे अंतिम पर्व यानी सबसे कम पढ़े जाने वाले पर्व स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है। और आज हम आपको वही कहानी सुनाने वाले हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला। क्योंकि कुरुक्षेत्र का महासंग्राम खत्म हुआ तो पांडव जीत चुके थे। युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर धर्म से राज किया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूर्ण किया और द्वारका लौट गए। युधिष्ठिर को लगा अब हमारा भी समय आ गया है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंप कर युधिष्ठिर बोलते हैं, चलो भाइयों अब हम लोग भी स्वर्ग की ओर चलते हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता जो उनके पीछे पीछे चल रहा था वह हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, इसीलिए सब एक एक करके गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने कहा क्यों गिरी? युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन के प्रति थोड़ा पक्षपात था। फिर सहदेव गिरे, अपने रूप और विद्या पर घमंड था। नकुल गिरे, सुंदरता पर अपमान था। अर्जुन गिरे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान था। भीम गिरे, बल का घमंड था। और आखिर में बचे युधिष्ठिर और वह कुत्ता। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र का रथ आया। इंद्र ने कहा आओ धर्मराज, स्वर्ग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर कुत्ता अंदर नहीं गया। युधिष्ठिर ने मना किया, कहा यह कुत्ता मेरे साथ इतना दूर तक मेरे साथ आया, मैं अकेले सुख नहीं भोग सकता। कुत्ता अचानक गायब हो गया और उसके स्थान पर स्वयं धर्म प्रकट हुए और बोले बधाई हो पुत्र, तुमने आखिरी परीक्षा भी पास हो गए। युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश किया और उसने जो दृश्य देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वर्ग में बैठा था दुर्योधन। युधिष्ठिर इंद्र से कहते हैं यह वही दुर्योधन है जिसने मेरी पत्नी का अपमान किया, महाभारत जैसे युद्ध करवाया, विनाश हुआ, ये यहाँ कैसे हो सकता है? इंद्र मुस्कुराए और बोले स्वर्ग में कोई बैर नहीं हो सकता। और दुर्योधन यहाँ इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था। उसने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, अंत तक डटा रहा, वीर गद्दी पाई और वीरों को ही स्वर्ग मिलता है, यही नियम है। दुर्योधन का यह गुण था दृढ़ संकल्प। उसने जो लक्ष्य ठाना उसे कभी डिगा नहीं। उसे राज चाहिए था और हर कीमत पे चाहिए था। क्षत्रिय धर्म के मुताबिक उसे स्वर्ग मिला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और महाभारत में आपको किसने ज्यादा प्रभावित किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।